हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए आए हैं क्लास 10th अभ्यास 5.2 का प्रश्न नंबर स्टूडेंट 10वां। देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। जिन बच्चों को प्रश्न पढ़ के उसको सही ढंग से लिखने आ गया तो समझ लो प्रश्न को अच्छी तरह से लगा लेंगे। लोग प्रश्न पढ़ने के बाद गलती कर देते हैं। अगर आप लोग प्रश्न पढ़ते जाए उसका जो दिया है उसको लिखते जाए तो आप सबका कभी सवाल गलत ही नहीं होगा। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लीजिएगा। उसके बाद आप प्रश्न पढ़िए। किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद मतलब क्या स्टूडेंट, A17। तो पद दिया मतलब A17, 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद ऐसे लिख देना है A10, 10वें पद से 7 अधिक है। तो बताइए 10वें पद से 7 अधिक है कौन सा, 17वां पद। इसमें क्या जोड़ देंगे स्टूडेंट, 7 बराबर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर एक प्रश्न पूरी कह रहा है। उसके बाद इसका सारवांतर ज्ञात करना है। सारवांतर मतलब क्या स्टूडेंट, डी का मान ज्ञात करना है। यानी डी बराबर क्या चाहिए स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। डी का मान ज्ञात कर लिए और ये प्रश्न कह रहा है। अब इसमें देखिए A17 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, A17 को लिख सकते हैं A+16D। देखिए एक डी इसमें से 17 है तो 17 में से एक घटा के डी लिख दिए। उसके बाद +7 है, +7 लिखेंगे। उसके बाद बराबर यहाँ पे A10 को क्या लिख सकते हैं, A10 को लिख सकते हैं आप लोग A+9D। एक घटा के डी को लिख दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे ए प्लस का यहाँ बराबर की साइड है और ए प्लस का इस साइड ही बराबर की साइड। इसको जब इधर लाते हैं देखिए यहाँ पे प्लस ए है, इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा, तो यानी कट जाएगा। अगर दो बराबर के इस साइड भी सेम है, बराबर के इस साइड भी सेम संख्या या कोई चर अचर राशि है तो उसको क्या कर देंगे, इसमें काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे 16D बराबर के इस साइड है और इस प्लस का 9D बराबर के इस साइड से इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9D हो जाएगा बराबर। इस जात को कहाँ भेजेंगे, इस बराबर के इस साइड। तो यहाँ पे +7 है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें -7 हो जाएगा। तो आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 16D में से माइनस का 9D जाएगा, कितना बचेगा इसमें, 7D बचेगा। कितना बचेगा इसमें, 7D बराबर कितना हो जाएगा इसमें, -7 हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे D 7 के साथ गुणे में है तो क्या हो जाएगा, D बराबर, D की वैल्यू ज्ञात करना रहेगा तो -7 और एक गुणे में है तो इधर आएगा तो बराबर की साइड से हो जाएगा भाग। तो 7 करने 7, 7 करने 7 हो जाएगा। D बराबर आप सबका आएगा -1। तो सार्वांतर कितना है स्टूडेंट, -1। तो यहाँ पे जो D की वैल्यू ज्ञात करनी थी वहां पे लिख देंगे आप लोग -1। यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत इजी था। प्रश्न नंबर जो 10वां था वो बहुत ही इजी था। देखिए किस प्रकार से हम लोग हल कर दे। लेकिन जो बच्चे अच्छी तरह से प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे वो लोग गलती कर देंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट नंबर 11वां देखिए, AP 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद आप लोग देखिए एपी दिया यानी जो समांतर श्रेणी है वो दिया है कितना स्टूडेंट, 3,15,27,39 इधर लास्ट यानी अब इधर आप लोग को समांतर श्रेणी दिया है। अब देखिए इसके बाद क्या करें, कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। इसमें पहले इसमें से कुछ चीजें हम लोग निकालेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी है तो उसमें ए का मान और डी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ए का मान यानी ए का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद बताइए क्या है स्टूडेंट, ए बराबर कितना है 3। तो ए बराबर 3 यानी प्रथम पद जो पहला पद होता है यानी A1 जो होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो A1 बराबर यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ए का मान हम लोग को पता चल गया। स्टूडेंट अब समांतर श्रेणी है तो डी का मान भी आप लोग को निकालना पड़ेगा सूत्र के माध्यम से। डी बराबर सूत्र क्या बताए थे स्टूडेंट, A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, ये क्या कहलाता है, सार्वांतर डी। इस डी को, डी का क्या मतलब है, सार्वांतर उसी को कहते हैं। डी बराबर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, A2 मतलब क्या स्टूडेंट, दूसरा पद क्या है 15, तो 15 माइनस यहाँ पे A1 3, तो 3, तो डी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12। तो डी का मान 12 आ गया।
उसके बाद में देखिए कौन सा पद उसके 94वें पद से, तो माना माना यनवा माना यनवा माना यनवा पद उसके 94वें पद से क्या है स्टूडेंट, 132 अधिक है। यनवा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। अब आप लोग इसको गणित के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यनवा पद मतलब क्या है स्टूडेंट, ए एन बराबर, यहाँ पे 94 पद मतलब ए 54 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 132 अधिक है। यही चीज एक कह रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आप लोग को यनवा पद यानी क्या चीज ज्ञात करना है, यन की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, यन का मान ज्ञात करना है। तो यन बराबर क्वेश्चन मार्क, यन की वैल्यू ही आप लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसको किस प्रकार से आप लोग को यन की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ए का मान पता है, डी का मान पता है, उसके बाद में यहाँ पे आप इसी सूत्र को, अब देखो इसको हम विस्तार में लिखेंगे। ए एन को आप लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए एन को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। ए एन को हम इस रूप में लिख दिए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगा दिए। स्टूडेंट ए 54 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए 54 को आप लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी बराबर कितना, प्लस कितना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 100 कितना है 32, तो प्लस 132 अधिक है। देखिए 94 प्लस 132 क्या है, अधिक है। कौन सा, यनवा पद। तो आप सबको इतनी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें जो जो वैल्यू आप लोग को पता है उसको यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए ए का मान 3 हम लोग को पता है तो 3 रखेंगे, प्लस यन की वैल्यू नहीं पता है तो यन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है इसमें 12, तो 12 रखेंगे, बराबर यहाँ पे ए का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 53 पूरे डी का मान कितना है इसमें 12, 12 रख देंगे, प्लस यहाँ पे 132 क्या है, अधिक है। ये चीज हम लोग लिखते हुए जाएंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे इस चीज को मिटा, ठीक है इसमें। तो यानी की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, प्लस 3 हो गया, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 12 का गुणा करवा दीजिए इस ब्रैकेट में, तो 12 का गुणा एन के साथ होगा तो प्लस कितना हो जाएगा 12 एन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 का गुणा माइनस 1 के साथ होगा कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसमें 3 प्लस यहाँ पे देखिए 53 गुणे 12 करना है, तो 12 तिया 36 के 6 हासिल कितना बचेगा इसमें 3, 12 25 60, 3 कितना हो जाएगा इसमें 63, 300 कितना हो जाएगा 36। आप लोग गुणा करके देख लीजिए। उसके बाद प्लस यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, 132 है तो 132। अब हम लोग इसी को हल करके यन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए आप हल करेंगे कैसे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -12, तो -12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा इसमें -9 बचेगा, तो यहाँ पे 12 यन -9 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। देखिए सबको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ ही जोड़ा जाता है। देखिए 2 यहाँ पे है, 6 2 8, 8 3 11 के एक हासिल कितना स्टूडेंट 1, 3 और 3 6, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 1 हासिल कितना हो जाएगा 7 स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए 6 बस, देखिए 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 771। आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा गणित के रूप में लिख कर। अगर जिन लोग को नहीं ऐसे डायरेक्ट जोड़ने आ रहा है वो लोग ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं। ऐसे 3 ऐसे लिख सकते हैं, बड़े अंक 636 प्लस 132 प्लस 3, ऐसे आप लोग लिख के जोड़ लीजिएगा, एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 12 यन, उसके बाद में बराबर यहाँ पे 700 कितना इसमें 71 बराबर की इस साइड है, और इधर क्या है माइनस का 9 है, माइनस का 9 बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 9, इसमें 12 यन बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 771 प्लस 9 कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा। आप सबको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए यन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 12 गुणे के साथ में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा इसमें भाग के साथ हो जाएगा, तो 780 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12 हो जाएगा। अब यन बराबर कितना हो जाएगा, 12 का भागा दे दीजिए 780 में, तो 12 छक 72, 12 छक कितना होता है इसमें 72। अब इसमें कितना बचा है 6 हो जाएगा 60, 12 पची कितना हो जाएगा 60,
तो एन की वैल्यू कितना आएगी स्टूडेंट, 12 25 60 होता है, तो एन की वैल्यू कितना आएगी स्टूडेंट 65, तो एन बराबर कितना आया 65। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग का देखिए एन की वैल्यू 65, यानी जो कौन सा पद मतलब 65वां पद ऐसा होगा जो 94 पद से 132 अधिक होगा। आप लोग का ये प्रश्न नंबर 11वां अच्छी तरह से बता दिए। अगर ये प्रश्न अगर आप सबको समझ में आया हो गया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।